The very first question of exercise 1.2, it says represent these numbers on the number line. दो पार्ट दे रखे हैं, तो आप देखिए इस चैप्टर को सीरियल वाइज करिए, जिस ऑर्डर में आपके वीडियोस आ रहे हैं उनको समझिए, कॉपीज़ बनाइए। अगर आप 7th क्लास में हैं, यू कैन मेक अ न्यू कॉपी, है ना, रजिस्टर बना लीजिए अपना और प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करिए। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे अपना, उतना जल्दी आपका सिलेबस पूरा होगा। ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, आप लोगों को करना है एक्स्ट्रा। तो अपना 7th का तो आपका टेस्ट आने ही वाला है, इसके बाद हम 8th में जाने ही वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके हम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज 1.2, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज 7/4। आपको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, 3 बच जाएगा। तो एक तो होल पार्ट है ना, 1 इज़ कंप्लीट। उसके बाद आपके पास टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स बनाने हैं। नेक्स्ट नंबर जो आएगा, तो मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ आपको। पहला तरीका क्या हो सकता है, जस्ट मेक अ नंबर लाइन। आपको पता है पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट में ही होगा। 0 यहाँ पे है, मान लेते हैं 1 यहाँ पर है आपका, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको, और 2 यहाँ पर कहीं है। हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि सर जो 7/4 है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट इज़ 1 होल 3/4। तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा कि 1 से बड़ा है और इतना बड़ा भी नहीं कि 2 को पार कर जाए। गेटिंग द पॉइंट। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जितने भी होंगे दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि उनका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। नाउ व्हाट, अगर हम स्टार्टिंग से ही करें इसको, तो 0 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉन 4, दैट इज 0/4। फिर कितना आएगा, 1/4, 2/4, 3/4 एंड एट लास्ट 4/4। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर दो नंबर्स को हम जब डिवाइड करते हैं सेम नंबर्स को तो आंसर 1 आता है। तो 4/4 कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद फिर से 4 पार्ट्स होंगे, 5/4, 6/4, 7/4। और देखो 8/4 जो होगा, 8/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आपका 2 कहलाएगा। आई थिंक ये चीज़ आप पकड़ पा रहे होंगे यहाँ पे। तो हमें जो चाहिए था वो हमें 1 और 2 के बीच में कहीं पर 7/4 चाहिए था। तो देखो 4/4 के बाद कितना आएगा, 5/4, 6/4 और 7/4। थोड़ा सा अच्छे से वर्क करते हैं इसको, तो इस तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे। 7/4 हमारा ये रहा, दैट इज अवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो है माइनस का 5/6। इसका सेकेंड पार्ट भी हम यहीं पे कर लेंगे, दैट इज -5/6। अब आपको सर ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर होता है तो वो 0 के लेफ्ट में आता है। तो हम 0 को यहाँ पर दिखाएंगे। पॉजिटिव नंबर था, 0 को हमने कहाँ दिखा दिया, लेफ्ट को, और राइट की तरफ बढ़े। नेगेटिव नंबर है, 0 को हमने राइट पे दिखा दिया और हम लेफ्ट को बढ़ेंगे। अब देखिए कैसा फ्रैक्शन है आपका, दैट इज नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, हमेशा 1 से छोटे ही होते हैं, 1 से छोटे होते हैं। और नेगेटिव में है 5/6 है, तो देखो 0 के बाद ही आएगा, तो 0 और 1 के बीच में कहीं पे ये होगा, दैट इज अवर 0, दैट इज 1। डिनोमिनेटर का 6 क्या बता रहा है कि इसके टोटल 6 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड दैट इज योर 6th पार्ट। आप अगर स्केल से बना रहे होंगे तो इसको आप इवन डिस्टेंस से बनाइएगा, बराबर डिस्टेंस पे बनाइएगा। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 पार्ट हो गए टोटल। क्लियर। तो हमने टोटल 6 पार्ट में से अब -5 या पार्ट या 5 पार्ट करने हैं। सिंपल सी बात करते हैं, 0 ये -1 था, तो हम 0 को लिख सकते हैं क्या, 0/6, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर विल बी 0। उसके बाद 1/6 नेगेटिव का, क्योंकि आप लेफ्ट को जा रहे हैं, देन -2/6, देन -3/6, देन -4/6, देन -5/6 एंड फाइनली
-6/6। सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड देयर आंसर इज 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा ये। तो देखो हमारे पास नंबर लाइन पे 0 है, हमारे पास नंबर लाइन पे -1 है, और उनके बीच में आपके 6 डिवीजन है जो कि आपको डिनोमिनेटर शो कर रहा है। अब क्या सर? अब कुछ नहीं, हमारे पास आंसर आ गया। दैट वैल्यू, दैट पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज डिनोटिंग -5/6। इजी क्वेश्चंस हैं, समझ के कर डालिए। 8th क्लास के स्टैंडर्ड के तो नहीं है, आपने इनको 7th क्लास में भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। So we have to show -2/11, -5/11, -9/11 on the number line। और यहाँ पर ये सारे ही फ्रैक्शंस कैसे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा आ रहा है। नेगेटिव में है तो पहला स्टेप क्या होगा इनको करने का कि सर हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं और 0 को हम दिखाएंगे टूवर्ड्स राइट, क्योंकि हमें तो लेफ़्ट में नंबर चाहिए, हमें नेगेटिव नंबर्स चाहिए। टोटल 11 पार्ट्स बनेंगे बच्चे। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? टोटल 11 पार्ट्स हैं, तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5, देखिए ना, 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 10 और 11, लास्ट में ही ख़त्म हुआ है ये। दैट इज़ अ नंबर लाइन। आप प्रॉपर तरीके से स्केल से बनाइएगा, कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? सर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 0/11, देन -1/11, -2/11, और इसको फिल कर दीजिए। तो लास्ट में जो आएगा 11 पार्ट्स के लिए -11/11 आएगा। अगेन द सेम नंबर 11 डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर तो 1 मिलेगा सर। तो ये लास्ट जो पॉइंट है आपका वो -1 का है। पहला पॉइंट किसका था? 0 का। तो 0 और -1 ऑन द नंबर लाइन के बीच में हमने कितना डिविजन्स दिखा दिए हैं? देयर आर टोटल ऑफ 11 डिविजन्स, ठीक है ना। तो हमने 11 डिविजन्स दिखा दिए यहाँ पे। अब क्या सर, इससे इजी क्वेश्चंस क्या लेंगे आप लोग? ये आ गया आपका -2/11, then we have to show -5/11, then -9/11, तो यहाँ पर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, कंप्लीट इट आउट, फटाफट कर लीजिए इसको। प्रॉब्लम 3, इट इज सेइंग राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 5 Rn का मतलब रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2 आपको लिखने हैं। तो देखिए 2 से छोटे तो हम नंबर्स बहुत सारे लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे है, उससे छोटा 1 होगा, उससे छोटा 0 है, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2, -3, मतलब नंबर लाइन पर 2 के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स होंगे वो उससे छोटे होंगे। हमें कितने लिखने थे? 5, 3 to 5, ठीक है। अब सर क्या ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं? तो यस सर, ये रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था? P/Q का फॉर्म होना चाहिए। तो हम यहाँ पर /1 तो कर ही सकते हैं ना। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सर 1/1, 0/1, -1/1, -2/1, -3/1 आर रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। और यहाँ पर कोई काट भी नहीं सकता आपके मार्क्स कि सर आपने तो इंटीजर्स लिख दिए। नहीं लिखे हैं इंटीजर्स, हमने रेशनल नंबर्स ही लिखे हैं। अब एक तरीका और है इसको करने का। वो तरीका क्या हो सकता है सर? तो देखिए हमें चाहिए था 2 से छोटा नंबर, तो क्यों ना हम 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लें। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2? तो हमें तो 5 चाहिए, तो हमने बताया था आपको 5 + 1 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 5 + 1 से इंटू भी कर दीजिए और 5 + 1 से डिवाइड भी कर दीजिए। दैट मीन्स कितना? 2 × 6/6 कितना हो जाएगा? 12/6।
और देखिए 12/6 कितना है, दैट इज 6 2 ज़ा 12। अब इनसे छोटे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 12/6 से छोटा 11/6, देन 10/6, देन 9/6, देन 8 7, कितने भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हमने तो यहाँ पे 5 ही बताने थे, तो 5 नंबर हमने लिख लिए हैं। डिवाइड करेंगे आप इसको, देखो छोटा कैसे आ रहा है सर, ये कैसे 2 से छोटा है, तो आप चेक कर सकते हैं। हमने बोला तो 12/6 होगा, वो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 होगा। अब 11/6 उसके लेफ्ट में ही तो आ रहा है, तो उससे छोटा हुआ, तो मतलब ये जो नंबर 11/6 है वो 2 से छोटा है। उससे छोटा नंबर 10/6, 9/6, 8/6, 7/6 होगा। नहीं तो आप चेक कर सकते हो सर 11/6 कितना होगा, तो 6 1 ज़ा 6, कितना बचेगा यहाँ पे 5, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 6 कितने टाइम्स 9 ज़ा 54 बड़ा हो जाएगा, तो 8 ज़ा 6 8 ज़ा 48, 2 बचा 20 कर देंगे, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे 8 बचेगा। तो देखिए 1.82 समथिंग चलता रहेगा ये, एंड इट विल नेवर बी ग्रेटर देन 1, इट इज स्मॉलर देन 1। तो देखो 11/6 जो है वो 1.82 है। तो आप समझ पा रहे होंगे सर हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने बोला डायरेक्टली कर लीजिए, 2 से छोटे नंबर्स कौन होंगे, तो 1 0 -1 -2 -3, 5 ही चाहिए था, ये तो चलता रहेगा आपका इन्फिनिटी तक, यहाँ भी चलेगा यहाँ भी चलेगा, बट हमें 5 नंबर चाहिए थे। अब सर रेशनल नंबर कैसे हैं, तो अपॉन में 1 लगा दीजिए। वी कैन एक्सप्रेस एनी इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर बाय प्लेसिंग 1 इन द डिनोमिनेटर एज p अपॉन q, तो रेशनल नंबर बन जाता है आपका। समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या कहा सर कि हमें 5 नंबर चाहिए थे, तो 5 + 1 6 से इंटू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, हमें उससे नहीं मतलब है, जितने हमें चाहिए हम उतने निकाल लेंगे। तो 12/6 आ गया था, 11/6, 10/6, 9/6, 8/6 और 7/6 इज द आंसर। नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। In next problem number 4, it is saying find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स चाहिए। बहुत इजी था सर, है ना। फर्स्ट चीज़ क्या करेंगे, तो देखो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस। इनको लाइक करने के लिए हम -2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो इसके डिनोमिनेटर से, एंड जो हाफ था 1/2 था, हम उसको यहीं पे इंटू कर देंगे किससे, उसके डिनोमिनेटर से, दैट इज 5/5। ठीक है ना इतना। इससे क्या होगा, देखो 5 2 ज़ा 10 होता है एलसीएम, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा भी 10 ही होगा। तो हमने अपने फ्रैक्शंस को लाइक कर दिया, 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 10 एंड 1 5 ज़ा 5 अपॉन में 10। अब देखिए -4 और 5 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स तो नहीं मिल रहे हैं, देयर आर नॉट 10 रेशनल नंबर्स। क्यों, -4 के बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 8 ही मिल रहे हैं, 2 नंबर्स की कमी है। तो क्यों ना इसको हम 2 से ही इंटू कर दें, है ना। 2 नंबर की कमी है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 2 से इंटू कर सकते हैं। नहीं तो आप 2 + 1 3 से भी इंटू करा सकते हैं, नहीं तो आप 10 + 1 11 से भी इंटू और डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने देख लिया यहाँ पे सर 2 नंबर की कमी है, तो हम किससे इंटू करा दे रहे हैं इसको, 2/2 से, एंड 5/10 को भी किससे इंटू करा देंगे हम इसको, 2/2 से इंटू करा देंगे। इससे क्या होगा, -8/10 2 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10/20। अब इनके बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर्स दिखेंगे, यहाँ पर तो कमी है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। तो क्या कर दीजिए, रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए था 10 Rn रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 R। लिख देंगे ना, -8/20 से बड़ा नंबर तो -7/20। हम बड़े नंबर्स लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें बड़े तक पहुंचना है। बड़ा लिखने के लिए हमें उसके राइट में जाना पड़ेगा, तो -8/20 के राइट में क्या आता है, -7/20, देन -6/20। माइनस का नहीं चाहते हैं तो 0/20 लिख लीजिए, उसके बीच में ही तो है, 1/20, 2/20, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, ऐसे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 3/20, 4/20,
5/20, 6/20, 7/20. ओके, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स? 5, 5, 10 रेशनल नंबर्स हमने लिख दिए हैं। कितने हो सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। इजी तरीका है, पहले हमने क्या करा है, 5 और 2 का एलसीएम कितना सर? 10। तो 10 बनाने के लिए हमने 5 को 2 से इंटू किया है, तो ऊपर भी 2 से ही इंटू करेंगे। अगेन 2 को 10 बनाना है, तो 2 को 5 से इंटू करा है, तो ऊपर भी इंटू करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि 2/2 तो कैंसिल होके 1 मिलेगा, 5/5 कैंसिल होके 1 मिलेगा, तो क्वेश्चन पे कोई चेंज नहीं आता है। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो हमारा ये फ्रैक्शन लाइक बन चुका। फिर हमने देखा कि सर इसके बीच में अगर हम जाएं तो 10 रेशनल नंबर्स तो नहीं आ रहे हैं, 2 की कमी है ना। आप 2 से इंटू कर दीजिए, लीस्ट नंबर 2, ये 1 से इंटू करके फ़ायदा नहीं होगा, तो 2 से इंटू कर दिया हमने। और उसके बाद कितना हो जाएगा? 4 2 8, 10 2 20, 5 2 10 एंड 10 2 20। और इसके बीच में आप 10 रेशनल नंबर्स कोई भी लिख दीजिए। ठीक है, नोट इट डाउन, आगे बढ़ेंगे। Next problem number 5th, it's saying find 5 rational numbers between 2/3 and 4/5, और इसका सेकेंड पार्ट भी है, दोनों देखते हैं। अब आप शायद कर लेंगे क्वेश्चंस को, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला चीज़ क्या देखना है हमें कि सर क्या हमारा जो फ्रैक्शन दिए हैं वो लाइक हैं? नो सर, दे आर नॉट लाइक। तो मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ आपका, हमें 2/3 एंड हमें 4/5 को लाइक बनाना है। तो 3 5 ज़ा कितना होता है? 15 होता है सर। डिनोमिनेटर्स की बात करेंगे, 3 5 ज़ा 15। तो 3 15 का बन रहा है जब 5 से इंटू होगा, अपॉन में भी 5, इंटू में भी 5। क्यों? क्योंकि जब 5/5 से इंटू कराएंगे तो ये 1 होता है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 को 15 बनाना है सर, तो 5 3 ज़ा 15 होता है, तो नीचे भी 3 आएगा, ऊपर भी 3 आएगा, तो हमने 3/3 से मल्टीप्लाई करा दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि सर हमने इसको क्या बना दिया है? लाइक फ्रैक्शन बना दिया है, वेरी करेक्ट। सेकेंड स्टेप में आते हैं, इंटू करा देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। अब देखो 10 और 12 के बीच में एक ही नंबर मिल रहा है हमें, वी आर हैविंग ओनली 1 नंबर बिटवीन 10 एंड 12। तो क्या कर दीजिए, एक नंबर मिल रहा है, 5 नंबर की ज़रूरत थी, 4 नंबर और चाहिए। नहीं तो इस वाले क्वेश्चन पे हम डायरेक्टली करते हैं कि सर 5 नंबर्स चाहिए, तो 5 + 1 दैट इज 6 से दोनों को इंटू करा दीजिए। क्या बोले 10/15 है, किससे इंटू कराएंगे? कितने नंबर की ज़रूरत है? रिक्वायरमेंट इज ऑफ 5 नंबर्स। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 + 1 से इंटू और 5 + 1 से डिवाइड करा देंगे। सेकंड वाले को भी ऐसे ही 5 + 1 से इंटू और डिवाइड। सेकंड वाले को भी 12/15 तो था ही सर, तो किससे इंटू कराना है? 5 + 1 अपॉन 5 + 1। क्यों? 5 नंबर्स निकालने थे, रिक्वायरमेंट इज ऑफ 5 नंबर्स, सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 मोर नंबर। तो 6 से करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 10/15 इंटू 6/6 एंड 12/15 इंटू 6/6। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, थोड़ा सा 2 स्टेप्स का प्रोसेस है, ध्यान में रखिएगा। 10 6 ज़ा कितना हो गया? मैं यहाँ पे लिख लूँ इसको, 10 6 ज़ा होता है 60 और 15 6 ज़ा हो जाएगा 90। एंड दूसरा नंबर क्या आ रहा है? 12 6 ज़ा इज 72 एंड 15 6 ज़ा इज 90। देखिए लाइक का हमारा लाइक ही रहा। अब 60 और 72 के बीच में हमें कुछ 11 नंबर्स दिख रहे हैं, 10 नंबर तो ऐसे दिख जा रहे हैं हमें, तो हमें तो कोई भी 5 चाहिए, तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड 5 RN रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में पूछ रहे थे ये हमसे? 2/3 एंड 4/5। तो कोई भी 5 लिख दीजिए, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। 60 से बड़ा और 70 से छोटे नंबर्स, तो 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 एंड 65/90। तो कोई भी 5 लिखने थे तो हमने 5 लिख दिए हैं। आंसर शीट से मत जाइएगा क्योंकि देर आर इनफाइनाइट नंबर्स बच्चों, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में तो अनगिनत नंबर होते हैं, तो हमारा आंसर
पीछे वाले से मैच करने की कोशिश नहीं करिएगा। हमारा आंसर भी सही है, उनका भी सही है, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे ही अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास -3/2 और 5/3 के बीच में हमें कितना चाहिए, 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो देखो एक ही स्टेप में कर दें क्या इसको, यहाँ तो हमने समझने के किया है, अब भी समझने के लिए स्टेप्स को रिपीट करिएगा। यहाँ पर देखिए -3/2 है एंड 5/3 है, कोई डाउट नहीं है, ओके। अब हमें कितना चाहिए इसको लाइक करने के लिए, तो इसको सर हमें करना पड़ेगा 6, 2 3 6 होता है, तो 2 को 3 से इंटू कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। और ऐसे यहाँ पर हम किससे इंटू करवाएंगे, 6 बनाना था, 3 2 होता है, ऊपर भी नीचे भी। और शायद यहाँ पे तो हमें नेक्स्ट स्टेप में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि -9 और 10 आ गया, दुनिया भर के नंबर्स हैं। तो लिख लेते हैं -9/6 एंड 5 2 10/6। तो इनके बीच में तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल ही गए, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। जो हमने ये स्टेप किया है इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर था, 5 नंबर चाहिए थे, तो हमने 5 + 1 6 से इंटू कर दिया, डिवाइड कर दिया, 6 से इंटू और डिवाइड। 5 से नहीं करेंगे, 5 चाहिए तो 6 से करेंगे। यहाँ पर तो हमें मिल ही रहे हैं नंबर्स, तो हमें कुछ इंटू करने की नेक्स्ट में ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वायर्ड 5 RN रेशनल नंबर्स बिटवीन -9/6 एंड 10/6। तो मैं नीचे आंसर लिख दूँ इसके, कितना हो जाएगा, तो -9/6 से बड़े और 10/6 से छोटे। तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0/6, बड़ा नंबर 1/6, बड़ा नंबर 2/6, बड़ा नंबर 3/6, बड़ा नंबर 4/6। तो दीज आर अवर रिक्वायर्ड आंसर। 5 नंबर्स लिखने थे, लिख दिए। कितने भी हो सकते हैं, दूसरा सेट लिखना चाहते हो दूसरा सेट लिख लो। सर हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, तो हम सर -9/6 से बड़ा नंबर लेंगे, तो -8/6 होगा, -7/6 होगा, माइनस का 6/6 होगा, माइनस का 5/6 एंड माइनस का 4/6 हो सकता है दूसरा सेट ऑफ नंबर। कोई भी आंसर लिखिए, पीछे से मैच करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। नोट इट डाउन। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है आपका, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब देखिए -2 से बड़े नंबर्स चाहिए, -2 यहाँ पे रखते हैं और उससे बड़े नंबर्स चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे, टूवर्ड्स राइट जाएंगे। -2 से बड़ा जो होता है -1 होता है, -0 तो कोई साइन लेता नहीं है, फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 4 5 6। हमें खाली 5 नंबर्स लिखते हैं, कहीं तक भी जाएंगे। हाँ, -2 के राइट में जाएंगे तो बड़े नंबर्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग द थिंग? तो सर पहला आंसर ये हो सकता है हमारा, रिक्वायर्ड 5 RN रेशनल नंबर्स ग्रेटर GR EATER ग्रेटर देन -2। तो कितने हो जाएंगे, मैं नीचे लिख दूं। देखिए -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो सर आपने तो बोला कि सर ये रेशनल नंबर्स होंगे और आपने इंटीजर्स लिख दिए, क्या ये सही होगा? क्या टीचर्स मार्क्स देगा? तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना भी छोड़ेंगे तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स है। नहीं तो आप इसके नीचे 1 डाल दीजिए, क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ने वाला। 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 बन गए रेशनल नंबर्स। अगर सर आप थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएंगे तो कैसे रहेगा? तो देखिए -2 है हमारे पास, तो हम इसको इंटू करा देंगे। सेकंड मेथड करवा रहे हैं आप लोगों को। -2 है, हमें 5 नंबर्स चाहिए, तो क्या कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, -12/6। ठीक है ना? अब हम क्या बोल सकते हैं सर कि सर अगर हमारा -12/6 यहाँ पर आ रहा है तो उससे बड़े नंबर उसके राइट को आएंगे, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। कहाँ तक जाएंगे सर? तो इन्फिनिटी जाएगा ये। तो 3 4 5 नंबर्स तो ये आ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि -12/6 और कुछ नहीं है, -2 ही है। दैट इज सेम थिंग, -2 इज नथिंग बट -12/6। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा है -2 का, तो उससे राइट को उसके बड़े नंबर्स। नोट इट डाउन।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका राइट या फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब 3/5 भी है, 3/4 भी है और 10 रेशनल नंबर्स चाहिए हमें। तो पहली चीज़ हमें देखनी है कि दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक करने के लिए एलसीएम 5 4 ज़ा 20, तो 3/5 को हम इंटू कर देंगे एंड हम 3/4 को भी इंटू करेंगे ताकि इनके डिनोमिनेटर्स लाइक हो जाएं। तो 5 को किससे इंटू किया जाएगा? 5 को किससे इंटू किया जाएगा कि 20 आए? तो 4 से। 5 4 ज़ा 20, तो न्यूमरेटर को भी करवाएंगे हम इंटू। 4 5 ज़ा 20 होता है तो 5 से इंटू किया जाएगा बच्चों। इतना क्लियर है? ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। 12 और 15 के बीच में दो ही नंबर्स आएंगे, 13 और 14। तो क्या किया जाएगा, हमें 10 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, 10 से एक ज़्यादा लेंगे और फिर यहीं पे इंटू कर देंगे। हम शॉर्ट मेथड कर रहे हैं, 10 + 1 है ना, कितना हो जाएगा? डायरेक्टली लिख लें 11/11 और यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 11/11 कर सकते हैं। ये स्कूल में बताया जाता है, ठीक है। अगर हम 10 कर दें सर तो क्या होगा, तो क्या हमें 10 नंबर्स नहीं मिलेंगे? तो देख लेते हैं करने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 11 से इंटू करना और 10 से इंटू करने में इजी कौन रहेगा? 10 से इंटू करना, क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में दो नंबर्स हैं तो हम 10 से भी इंटू करके चलेगा। देखिए कितना आ रहा है, 3 4 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120, 5 4 ज़ा 20, 20 10 ज़ा 200 एंड 3 5 ज़ा 15, 15 10 ज़ा 150। देखो दुनिया भर के नंबर्स हैं। 4 5 ज़ा 20 इंटू 10 इज़ 200। तो 120 और 150 के बीच से क्या आप 10 नंबर्स नहीं लिख सकते हैं? तो सर हम तो लिख सकते हैं, तो लिख देंगे बच्चे, रिक्वायर्ड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, है ना, दैट इज BW, बिटवीन कितना, 3/5 एंड 3/4। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, 120 से बड़े और 150 से छोटे, तो 121 से स्टार्ट कर देते हैं। अपॉन 200, 124/200, 125/200। 5 नंबर्स तो ये हो गए, 5 नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। 126/200, 127/200 एंड 128/200, 129/200 एंड फाइनली 130/200। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को कि सॉल्यूशन नंबर 7th में क्या करना है। पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, कर डालिए और अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 8th का बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिए, कुछ नहीं छूटना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सी यू।